गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ देखिए बाहर में आई थी तो मैंने सोचा बाहर का नज़ारा कुछ शूट कर लूँ, क्योंकि यादें यादें रहती हैं, कुछ यादें बनकर मैं इसको कैप्चर करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो पहले नहीं शूट करती थी, मैं पहले भी शूट करती थी, बस यादों के लिए शूट करती थी। मुझे यादें ना संजो के रखना बहुत पसंद है, चाहे वो फ़ोटोज़ हों या फिर वीडियोज़ हों। तो यहाँ देखिए ये डॉगी दोनों लोग खेल रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है ना जब छोटे छोटे डॉगी हों या बड़े बड़े डॉगी हों आपस में खेलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो यहाँ ये भी खेल रहा है और ये छोटा सा पिल्लू है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे अच्छा लगता है, कई जानवर हो गए हैं, मतलब कई ज़्यादा डॉगीज़ हो गए हैं। मेरे यहाँ लगभग 7-8 डॉगी हैं और यहाँ हम लोग 5-6 लोग केवल घर है, यहीं पे ये लोग रहते हैं, यहीं पे इनका खाना पीना सब चलता है और ये भी खुश रहते हैं, हम लोग भी खुश रहते हैं अपने इस छोटे से जहान में। यहाँ मेरी बेटी आई है और ये देखिए इनका काम चालू हो गया इसको खिलाने का। इनको इतना पसंद है ना इसको खिलाना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये अक्सर आती हैं और इसको खिलाने के लिए दौड़ती रहती हैं। यहाँ मेरी देखिए हैं और उन्होंने मुझे बुलाया। ये मेरी सास ससुर हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हालांकि इनकी बहू कहना नहीं चाहिए। 2 बच्चे हैं उनके, जो 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर चले गए, मैंने बोला था पहले भी। तो वो लोग बाहर पढ़ने चले गए हैं, तो इन लोगों को खुद से खाना बनाना पड़ता है। तो ये लोग रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुकर, और एक्चुअली कुकर ना बिगड़ी हुई है, उसमें सीटी दे ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा सीटी दे नहीं रहा, बस ऐसे सी कर रहा है, ये सी की आवाज़ निकाल रहा है, तो मतलब आप रहने दो 10 मिनट तक, ये अपने आप पक जाएगा दाल, फिर आप निकाल लेना। तो आजकल तो यही सब बातें थी। और ये मॉर्निंग का टाइम है। ये मेरी जेठान का छोटा लड़का है, तो वो इसको लेके जा रहा है छोड़ने के लिए। इनके पापा हैं नहीं, अगर पापा होते तो पापा लेके जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। मैजिक थोड़ा सा रोड पे है, रोड क्या कच्ची सड़क है उसी पे है। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि मतलब ले जाओ। और इनका देखिए आँख का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे आया है कुछ पार्सल, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या है इस पार्सल में, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं आखिर इसमें है क्या। ये है साड़ी, और ये साड़ी ना मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर कर दिया था। हालांकि थोड़ी महंगी लगी मुझे, फिर भी इसका लेस थोड़ा मुझे टाइट वाला लगा, लेकिन और खूबसूरत साड़ी, बहुत ही खूबसूरत है। आप यकीन मानिए आपको भी पसंद आएगा। कभी मैं पहनूंगी ज़रूर से। और यहाँ मैं जा रही हूँ जंगल की तरफ, जंगल के क्या बगीचे की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसका बेल लगी हुई है, 1 या 2 बेल लगी हुई थी। गुड़िया बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ गुड़िया बोलते हैं उसको। और कहाँ मतलब उसको बहुत शुभ माना जाता है, पूजा वगैरह में बहुत रखा जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब ये सब चीज़ें यहाँ इस जंगल में होंगी। तो यहाँ पे गुमची का गुड़िया बोलती हैं और ऐसे करके नाम है इसका। तो यहाँ पे इस पे लगा हुआ बेल, शायद मुझे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़े थोड़े थे, और सारी ना उसके जो बीज होते हैं वो सूख गए थे। तो सूखने के बाद उसका लुक जानती ही एकदम ड्राई हो जाता है। और यहाँ देखिए कितना ये सारे घास वगैरह निकले हैं। और मेरे बच्चे यहाँ पे आते हैं अक्सर, इस बीज को सुंदर लगता है ना, काफ़ी सुंदर लगता है, इसको लेने के लिए आते हैं। तो मैं इसको देख रही हूँ, सारा मैंने शूट किया। और फिर मुझे गुस्सा भी आया इन लोगों पर कि यहाँ इतने घने जंगल में, जहाँ सांप वगैरह, हमारे यहाँ गोए भी रहती हैं, मैंने बोला इनसे यहाँ पर मत आया करो। और यहाँ देखिए कितनी झाड़ियाँ हैं और इसी में ये जो बेल लगी हुई है।
तो बच्चों को मैंने बोला कि हाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही सांप वगैरह आते रहते हैं। और लौटते से समय ये छोटे से छुटकू हमारे पीछे पीछे गया था, फिर इसको वापस मैंने भेज दिया, तो यहाँ इंतज़ार कर रहा है। और मैं आज आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ, एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। यहाँ देखिए मैंने बुक्स वुक्स तो हटा दिए, नहीं तो यहाँ बुक्स वुक्स काफ़ी भरे रहते हैं, तो सामान रखने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। किट्टल है और भी जो सारी चीज़ें हैं उसको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मुझे इस तरह से रखना पड़ता है। ये नीचे की अलमारी का भाग है, तो 2 अलमारियाँ हैं, आप बोले रैक्स हैं, तो दीवार में बने हुए हैं, और इनमें ना सामान रखने के लिए अब बच्चे एक कमरे में सब कुछ मैनेज करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मुझे एक कमरा मिला है, उसी में सारे सामान हैं, मेरे सारे सामान मतलब रोज़मर्रा के सामान हैं, और बड़े बक्से हैं, ये सब दूसरे कमरे में हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी एक ही कमरे में रहती हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से सब कुछ मैं इसको अब ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे छोटे-छोटे मैं ऑर्गेनाइज़र बना कर के अपने काम को आसान कर दूँ, सामान और ज़्यादा आ जाए, अच्छे से आ जाए, इधर-उधर सारा सामान मुझे हटाना ना पड़े, बार-बार हटाने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सामान अक्सर हटाना पड़ता है। यहाँ देखिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र पहले भी बना रखे थे, और मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र ना शेयर कर रखे हैं आपसे। जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं मैंने आप लोगों से शेयर कर रखे हैं, हालाँकि काफ़ी पुराने कुछ हैं और कुछ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये यूनाइटेड का मैंने कुकर लाया था, तो इसका मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने पहले से ही बना के रखे थे, लेकिन इसका मतलब वो कुछ लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास डेकोरेशन का पेपर नहीं था उस टाइम, और फिर उसके बाद टाइम नहीं था, मेरा पेपर हो रहा था इंटर का, तो मैंने सारा छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये देखिए मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे, तो मैंने सोचा कितना मैं लेके आऊँगी बाहर से। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मैंने इस्तेमाल बस ऐसे मैंने सेट करके रख दिया है, इनको चिपकाना है, मैंने कटिंग्स भी कर रखी है, केवल इन सबको मुझे चिपकाना है। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मतलब ऐसे ही लगा रखा है, मैंने चिपकाना है इसको। और पेन वगैरह रखने के लिए जो भी मतलब मेरा इस्तेमाल का बन सकता है, मैं वो सारी चीज़ें या सारे ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो इसका ये मुझे कटिंग करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बेकार है मेरे लिए, मेरे काम का नहीं है ये। और ये देखिए अब मैं इसमें सारे जो जिसमें टी-शर्ट मैंने लगा रखे हैं, जिसमें टी-शर्ट मतलब मैंने जो रहा है तो उसमें मैं टी-शर्ट लगा दूँगी कुछ जगह, और कुछ जगह में डेकोरेशन पेपर जो आता है, अबरी कागज़ बोलते हैं उसको मैं लगा दूँगी। और सारे ऑर्गेनाइज़र मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये पूरा ठंड का वीडियो था, ठंड का मतलब जनवरी का वीडियो था, ये जनवरी-फरवरी का। क्योंकि इधर ठंड मैंने बताया ना कि ये थोड़ा मैदानी इलाका पड़ जाता है, गाँव थोड़ी दूरी पे हैं, तो यहाँ ठंड ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ठंड होती है। अंदर ज़्यादा ठंड होती है, बाहर धूप में तो ठंड बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन अंदर रहने पे ना अंदर घर काफ़ी लंबा पड़ जाता है, और मेरा जहाँ कमरा है जस्ट उसके सामने ही नल लगा हुआ है, तो ठंड ज़्यादा रहता है कमरा। तो फ़िलहाल गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत करता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं सारे ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी, जितने भी ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अच्छे से फ़िक्स हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे स्टेपलर का इस्तेमाल ही करना क्यों ना पड़े, क्योंकि अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। और यहाँ टी-शर्ट का पीछे का भाग इतना बचा है, तो टी-शर्ट को मैं कट करके निकाल दूँगी। मतलब जैसे भी मुझसे जो भी सेट हो रहा है, मैं उसी तरह से सेट कर लूँगी इन सबको, और एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। और ये मैं बता दूँ, मैं बुक्स रखने के लिए बना रही हूँ, थोड़े से सामान जो एक्स्ट्रा इधर-उधर रखे रहते हैं, वो सारे सामान रखने के लिए बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो चल रहा है, आप देखिए किस तरह से बनेगा। मेरा मानना है कि अगर आप छोटी-छोटी घर की चीज़ों से और फ्री में कुछ भी बना सकते हैं, पार्ट टाइम तो आप बना सकती हैं। ये सब चीज़ें बनाने में आपको मेहनत भी कम लगेगी। बस इतना है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल भगवान ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है, तो हम क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो मैं भी हर चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं अपनी सुविधा के लिए मतलब जो मुझे करना पड़ेगा, जिसमें मैं सक्षम हूँ, वो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। तो मुझे ये सब करने में ना बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, मैं बिल्कुल कर लेती हूँ, आराम से करती
करती हूँ, सूझबूझ के साथ करती हूँ धीरे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा टाइम हो जाता है तब मैं करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने बाउल एक ला के रखा था, उसमें सारी चीज़ें, यहाँ देखिए किस तरह से मैंने सारे सामान रखे हैं। बस इतने ही सामान आ रहे हैं, तो मुझे और सामान है जो मेरे, उनके लिए जगह बनानी है, क्योंकि बार बार हटाओ, बार बार 2 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है बार बार निकालना इन लोगों का लगा रहता है। खिलौने ला के रख देती हैं, तो एक कमरे में सब कुछ सेट करना तो बहुत दिक्कत है। स्कूल के जूते रहते हैं, 4 जूते स्कूल के, घर के 2 जूते हैं, चप्पल हैं, तो इस वजह से बहुत सारे सामान हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के जूते हैं, तो इन सब के लिए मैं ना छोटे छोटे रैक्स बना के रखी हूँ। हालाँकि जो छोटे रैक्स होते हैं उसमें छोटे जूते ही आते हैं, मेरे हस्बैंड के तो नहीं आते फ़िलहाल, लेकिन फिर भी मैं उसको गत्ते में करके अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, ताकि नीचे का स्पेस थोड़ा खाली रहे, आने जाने में सुविधा रहे। और एक तख्ता और एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, इसलिए जगह नहीं रहती है मेरे कमरे में। तो यहाँ देखिए ये सारे सामान इस तरह से भरे रहते हैं। यहाँ पे मेरी सिलाई के सामान भी हैं और काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। आप देखिए कितनी बुरी तरह से सब कुछ भरा है। बुक्स वगैरह अभी तो फ़िलहाल बच्चों का पेपर हो गया, ख़त्म हो गया सारा, और जब बुक्स वगैरह आ जाएंगे तो बुक्स, इतने ज़्यादा बुक्स हो जाते हैं ना कि रखने की जगह नहीं रहती, मैं कहाँ लेके जाऊँ सब कुछ। यहाँ देखिए इस तरह से सब कुछ भरा पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने जो सामान एक्स्ट्रा रहती है यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ मैंने रैक्स बनाए हैं, छोटे छोटे जूते आएंगे, बड़े जूते तो नहीं आते, लेकिन ये कुछ सामान भी इस तरह से मैं रख सकती हूँ। तो ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने बना रखा था। तो बस यहाँ देखिए ये सारे ऑर्गेनाइज़र मेरे हो गए तैयार और मैं इसको सेट करने जा रही हूँ। तो सेट करने के लिए यहाँ देखिए इसको स्टैंड की ज़रूरत थी, क्योंकि ये छोटा था। तो यहाँ पे नीचे मैंने रख दी है, ये लकड़ी का है। काम हुआ था मेरे घर पे तो ये बचा हुआ था, छोटे थोड़े से मतलब डिफरेंस है, लेकिन ठीक है। यहाँ ये छोटा था कार्डबोर्ड, तो उसको मैंने उसी तरह से, जिस तरह से मुझसे सेट हुआ उसी तरह से मैंने बनाया है। यहाँ सारे देखिए इस तरह से मैंने जो भी थे मेरे पास मटेरियल, उन सब का इस्तेमाल करके मैंने बना दिया है। तो मैं जो जो जैसे जैसे जहाँ रखना है, ये सब पेन वगैरह रखने के लिए मैंने बनाए हैं। कुछ ये बच्चे की अलमारी में रख दूँगी, जो मतलब इधर उधर कलर वगैरह रहते हैं, इसी में करके वो रख देगा, ज्योमेट्री बॉक्स रख देगा, इसी में सारा सामान करके रख देंगे। और ये भी मैंने बना दिए, ढक्कन था टूटा था, लेकिन फिर मैं सोचा लो बना देती हूँ, कुछ तो रखने के काम आ जाएगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे एक और मैंने बना रखा है, कुछ मतलब दूसरे रूम पे रख दूँगी मैं कुछ भी सामान रखने के लिए। और ये मैंने बुक्स और कॉपी रखने के लिए बनाया है दूसरी जगह, क्योंकि फैले रहते हैं बुक्स वगैरह, तो इसमें रहेगा ना तो एक तरह से सेट रहेगा, हर चीज़ें अच्छे से सेट करके रख दूँगी तो उसी तरह से रहेगा। बच्चे रहते हैं ना, अगर वैसे रख दो ना सारा उथल पुथल करके सब कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो मैं अलमारी खाली कर रही हूँ, फिर जैसे कि सेट होगा वो ऑर्गेनाइज़र, वैसे ही मैं इस ऑर्गेनाइज़र को सेट कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको रख के देखा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस बच रहा है और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आ जाएगा पूरा, ऐसे करने पे ना काफ़ी कमी आ रही है, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। स्पेस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे जो सामान रखना है वो अगर ठीक से नहीं आ रहा है तो वो ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बेकार है। तो मैंने ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र, हालांकि ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हैवी है, फिर भी मतलब मेरी इस्तेमाल के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है सारे सामान को, इसमें कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ मेरी सरसों, यहाँ देखिए मेरे कुछ मैंने बना के रखे हैं और यहाँ मेरा केटल हो जाएगा। यहाँ मैंने मिर्च की दवा रखी है, मॉर्टिन है, पीछे ऑयल रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आराम से इसमें आराम से मैं रख सकती हूँ। यहाँ देखिए मैंने परफ्यूम रखा, क्योंकि बोतल बड़ा था तो मैंने बगल रख दिया। ये मेरी सासू माँ की दवा है, ये उसको मैंने नीचे डाल दिया, तो और भी ये क्लीन दिखने लगा है। और यहाँ देखिए मैंने चाबी भी रख दी, क्योंकि यहाँ पे और एरिया स्पेस है मोबाइल रखने के लिए, चार्जिंग पे जब लगाऊंगी हम। यहाँ पे मैंने बुक्स रखी हैं, बुक्स फ़िलहाल कम ही रखी हैं अभी, और आएंगे बुक्स। तो यहाँ पे मैंने पेन वगैरह जो बच्चों की इधर उधर फेंके रहती हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है। एक थी पेंसिल थी, ये सब एक्स्ट्रा थे जो मेरे बच्चे इधर उधर रख देते हैं अक्सर, तो मैंने इसको यहाँ पे इसमें रख दिया है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया है और काफ़ी सुंदर ऑर्गेनाइज़र मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने ये डायरी का टुकड़ा रखा है और ये ना पानी रखती हूँ तो ढक देती हूँ इसी से। कुछ भी रखना रहता है इसी में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये रहा मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और नीचे यहाँ देखिए इस पर पहले जो था यहाँ, इस पर मैंने कंघा वगैरह रख दिया।
कि पहले मैं इसमें पेन वगैरह रखती थी। नेल कटर है, क्लेचर है, जो मेरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।